ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना जरूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में, यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप सभी को याद दिला रहे हैं कि हमारा दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट मुंबई है 21 मार्च 2026 को और उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू है और इसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं? जी, वैसे छोटे मोटे तो सदैव चलते रहते हैं, लेकिन इस बार जो कुछ राहुल गांधी ने आरंभ किया पार्लियामेंट में, क्या वो और आगे ले जाया जाएगा? क्योंकि जो समाचार आ रहे हैं उसके अनुसार जो राहुल गांधी ने जो भी आरंभ किया था जनरल नरवणे के हवाले से, वो जनरल नरवणे के हवाले से जो कुछ भी किया था उसमें रिएक्शन देने की बहुत ज़्यादा विशेष आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि जिस बात की वो कह रहे थे वो तो तारीफ़ ही थी। खैर, वो भी हुआ, लेकिन एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड है कि भाई जो कुछ अनपब्लिश्ड है वो आप नहीं कह सकते। अखबारों के हवाले से आप खबरें नहीं, आप इश्यूज़ नहीं उठा सकते। ये नियम है, तो उस नियम के आगे परिचालन में उन्होंने नहीं करने दिया। फिर आगे राहुल गांधी को बोलने से मना कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ, जो प्रधानमंत्री को घेरने का जो आयोजन हुआ और जिस प्रकार से बाद में स्पीकर महोदय ने लोकसभा में आकर ये बताया कि उनको पुख्ता खबर मिली कि कुछ अप्रिय घटना हो सकती है, तो उसके ऊपर बड़ा विचार विमर्श हो रहा है कि भाई वो अप्रिय घटना क्या थी जो होने वाली थी। तो जो अप्रिय घटना होने वाली थी और जिसमें कुछ नई महिला सांसद थी, वो बताया जाता है कि वो मोदी जी को घेर कर और उनके साथ में कुछ इस प्रकार की हरकत की जाए जिससे कि उनके ऊपर ये आरोप लग जाए कि साहब कि उन्होंने स्त्रियों की मर्यादा का हनन किया है। इस प्रकार के कोई कंस्पिरेसी, इस प्रकार का कोई षड्यंत्र था। वरना महिला सांसदों को लोकसभा की पूरी वेल क्रॉस करके और जो सत्ता पक्ष की गैलरी है उसमें ऊपर चढ़ के जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं वहाँ गैलरी के अंदर घुसने का कोई कारण नहीं था। तो ये बताया किसने? ऐसा बताते हैं कि ये जो समाचार पहुँचाया गया स्पीकर महोदय के पास, वो कुछ विवेकपूर्ण जो सांसद थे कांग्रेस के, उनके द्वारा ही पहुँचाया गया, क्योंकि उनसे भी ये देखा नहीं जा रहा था कि इस प्रकार से मर्यादा का हनन हो और लोकसभा की जो प्रतिष्ठा है वो तार तार हो जाए पूरे विश्व की दृष्टि में। वे लोग भी असहज हैं राहुल गांधी के तौर तरीक़ों से, और राहुल गांधी का तो क्या कहें कि वो अगले ही दिन प्रियंका गांधी के कंधे पर हाथ रख के घूम रहे थे। वो ऐसा लगता है कि लोकसभा में मौज मस्ती मनाने आते और उसी मौज मस्ती के मूड में रहते हैं। जो व्यवहार उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू के साथ किया, वो भी उसी हिसाब से एक, जिसको कहते हैं कि एक उच्छृंखल बालक जैसा, अबोध बालक जो कहा नड्डा जी ने राज्यसभा में, वो ज़्यादा गलत नहीं था। अब अगला प्लान तैयार है और अगला प्लान जो है वो किसानों का आंदोलन करवाना है। किसानों का फिर से आंदोलन करवा के और अराजकता की स्थिति फिर से पैदा करनी है। अब किसानों के आंदोलन के लिए बहाना किसको बनाया जा रहा है? बहाना यूएस इंडिया ट्रेड डील को बनाया जा रहा है। अब मज़े की बात यह है कि जब यूरोप से ट्रेड डील हुई, जब न्यूजीलैंड से ट्रेड डील हुई, जब ओमान से ट्रेड डील हुई, वो भी इन्हीं लाइन्स पर है, लगभग इसी प्रकार की डील है। उस समय इन्होंने कतई कोई किसी प्रकार का कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया, कोई विशेष आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अब यूएस ट्रेड डील के बाद ये आवाज़ क्यों उठाना चाह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि
ये लोग लगातार जो ट्रंप का सिस्टम है, ये लोग से मतलब मेरा यही इकोसिस्टम जिसके साथ में राहुल गांधी जी जो है वो संबद्ध है और उनके पीछे पंक्तिबद्ध है, वही सोरोस वाला सिस्टम, जो कि स्कॉट बेसेंट और हॉवर्ड लटनिक वगैरह से मिला हुआ है, वो उसके साथ में कार्य करते हैं, उनको सारी की सारी यहाँ की इंटेलिजेंस देते हैं और उनके साथ में मिलके यहाँ पर डिसरप्शंस करना चाहते हैं। एक तो बात ये हुआ इसमें कि हॉवर्ड लटनिक और स्कॉट बेसेंट जो पूरा सिस्टम है, इसको ये पसंद नहीं आया कि उनको साइडलाइन कर दिया गया और उनको साइडलाइन करने में जो मुख्य पात्र निभाया वो जो नए भारत के राजदूत हैं, अमेरिका के भारत में जो राजदूत हैं सर्जियो गोर, जो नए नए आए थे, उन्होंने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेके और चूंकि वे बड़े निकट हैं ट्रंप के, तो उन्होंने इन लोगों को ओवर रूल करवा के ये डील करवा दी। आपको ध्यान है पहले भी अभी कुछ ही दिनों पहले मार्को रूबियो का ये स्टेटमेंट आया था कि भाई 3 लोग हैं जो इस डील को नहीं होने देना चाहते और उन 3 लोगों में जेडी वैंस का भी नाम था, पीटर नवारो का नाम था और मेरे ख्याल से उसमें स्कॉट बेसेंट का नाम था कि ये लोग जो है ये अड़े हुए हैं और ये डील नहीं होने देना चाहते हैं, बाकी डील में और ऐसी कोई बाधा है नहीं। वो ये जो लोग थे, इन लोगों को साइडलाइन करवा दिया गया। तो ये लोग अपने सोर्सेस के माध्यम से इन लोगों का सोरोस से भी संपर्क, सोरोस जो है वो राहुल गांधी के अत्यंत निकट हैं। आपको पता है कि उनके जो सत्यनारायण गंगाराम जी बड़ाई उर्फ सैम पिट्रोडा जी जो है, वो सैम पिट्रोडा जी जो है वो तो इनके कृपा पात्र ही हैं। उनको तो डायरेक्ट आपके यूएस एड से फंडिंग ही मिलती थी अमेरिका में, जो उनका जो ग्रुप था, जो एनजीओ था उनका वहाँ पे। तो अब प्लान ये किया जा रहा है कि भाई ये पहले प्रेशर डालो जिससे कि मोदी मजबूर हो जाए, क्योंकि मोदी को वो देख चुके हैं एक बार, मोदी को फार्मर्स के मामले पे एक बार ये पलटी मारते देख चुके हैं। तो इनको लग रहा है कि भाई इस तरह की स्थिति पैदा करो कि मोदी जो है वो दोबारा कुछ चीज़ों पर पलटी मारे, क्योंकि फार्मर्स यूनियन जो है वो हल्ला करना शुरू कर चुकी है कि साहब की ये DDG, ट्री नट्स, फ्रूट्स वगैरह जो है इनसे हमारा बड़ा नुकसान होगा। यद्यपि कल पीयूष गोयल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कई सारी जो है प्रेस रिलीजेस निकाल के ये स्पष्ट कर दिया कि हमारी जो की इश्यूज़ हैं, जैसे हमारे सीरियल्स हैं, ग्रेन्स है, सोयाबीन है, ये जो भी हमारे इस प्रकार के जो पदार्थ हैं इन पर किसी भी प्रकार की आँच नहीं आने वाली। जो भी हमारी MSP वाली जो चीज़ें हैं उन पर किसी तरह की कोई आँच नहीं आ रही और उनके ऊपर जो नॉन टैरिफ बैरियर और जो टैरिफ बैरियर्स है वो वैसे के वैसे हैं जैसे पहले थे, उन पर कोई कंसेशन नहीं दिया गया है। और उस कंसेशन को नहीं देने के कारण ही देखिए इतने लंबे समय, लगभग 9 महीने का बवाल झेलना पड़ा है भारत को, और 9 महीने में भारत का एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा डाउन भी गया है। अमेरिका में जो जा रहा था ओवरऑल एक्सपोर्ट तो बढ़ा है, 8% बढ़ा है, लेकिन जो स्पेसिफिकली अमेरिका को जा रहा था उसमें कमी आई है। तो ये जो इशू है वो ये दिखाना चाहते हैं कि साहब कि भारत का बड़ा नुकसान हुआ है, सेल आउट हो गया है और किसानों का नुकसान किया है अब मोदी ने। अब ये नुकसान किया है या नहीं किया, आपको भी पता है कि पिछले बार जो फार्म लॉस पे जो भी आंदोलन हुआ था वो पूरी तरह से गलत था। जो सारे तर्क वो लोग दे रहे थे उन तर्कों में कोई दम नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आके वो दिल्ली को घेर लिया और दिल्ली को घेरे बैठे रहे 13 महीने। 13 महीने में दिल्ली को घेर के बैठे रहे और 13 महीने बाद मोदी जी ने सरेंडर कर दिया और उसकी भूमिका लगातार आरंभ से बन रही थी। यदि योगी जी जिस तरह से डील कर रहे थे उन फार्म लॉज वाले प्रोटेस्टर्स को, खासतौर से राकेश टिकैत को, उसी तरह से यदि होता तो वो तो 26 जनवरी को ही सारे के सारे ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले जो क्षेत्र जो हिस्सा था
वो पूरी तरह से खुल जाता। तो अब ये लोग क्या करेंगे? इनके साथ दिक्कत ज़रूर ये है कि हरियाणा में जो सरकार है वो इनको दिल्ली तक मार्च नहीं करने देगी। पिछली बार बहुत सफलतापूर्वक इनको रोक लिया गया था जब ये उसका सेकंड फेज़ चलाना चाहते थे। तो शंभू बॉर्डर पे इनको रोक लिया गया, जो और बॉर्डर्स हैं उन पे सबको इनको रोक लिया गया, इनको दिल्ली तक मार्च नहीं करने दिया गया था और इस बार भी वही टेम्पलेट जो है वो दोबारा यूज़ में लाई जाएगी। तो अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि हम इसको घेर सकें। तो अब इनके दिमाग में ये बात आई है कि साहब कि उत्तर प्रदेश जो है अब इस समय थोड़ा-सा वो वल्नरेबल हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है। तो हमें जो भी कार्यक्रम करना है वो उत्तर प्रदेश की तरफ से करें। हालाँकि वो स्पष्ट देख नहीं पा रहे हैं कि भाई योगी जी किस प्रकार का व्यवहार उनके साथ करेंगे। क्योंकि योगी जी जो हैं वो भी जानते हैं कि अगले साल उनके यहाँ चुनाव है और उन्होंने थोड़ी सी भी कमज़ोरी दिखाई तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए योगी जी की तरफ से किसी तरह प्रकार की कमज़ोरी दिखाई जाए, इसके चांसेस बहुत कम है। हो सकता है इस मामले में वो सेंटर की भी ना सुने। तो प्लान बनाया जा रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठकों का आह्वान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है कि वो इसका विरोध करेंगे और आंदोलन करेंगे। आंदोलनजीवियों को एक बार और मौका मिल गया है और आंदोलनजीवी पहले ही एक सफलता टेस्ट कर चुके हैं, उसका स्वाद चख चुके हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो मोदी को फिर से गिराएंगे। तो षड्यंत्र चालू है, देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।